दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक कॉमन हेल्थ इशू के बारे में, जिसे गॉल ब्लैडर स्टोन कहते हैं, पित्त की पथरी कहते हैं। दोस्तों, अक्सर हमारे जहन में एक सवाल पैदा होता है कि क्या होम्योपैथिक मेडिसिन से पित्त की पथरी गिर जाती है, गल जाती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उन होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जिससे आप अपनी पित्त की पथरी को आसानी के साथ गला सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि 100 से 100% लोगों की पथरी गिर जाती है, लेकिन 100 में से 50% लोगों की पथरी जरूर खत्म हो जाती है। तो इससे आपके 50-60 हजार रुपए ऑपरेशन का खर्च जो होता है वो बच जाएगा। दोस्तों, पित्त की पथरी क्या होती है? दोस्तों, पित्त एक ऐसी थैली होती है जो लीवर के नीचे पाई जाती है, जो कि बाइल जूस बनाती है, और ये जूस जो होता है वो हमारे हाजमे में मदद करता है। दोस्तों, अगर इस बाइल जूस के अंदर कोलेस्ट्रॉल मिल जाता है या बिलिरुबिन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, तो इससे पित्त की पथरियां तैयार होती हैं। अब जब ये पित्त की पथरी तैयार हो जाती है, तो इससे बहुत तकलीफ होती है। यानी हमारी पसली के जो नीचे का हिस्सा है, दाहिनी पसली के नीचे का हिस्सा, वहां बहुत तेजी से दर्द महसूस होता है। इसके अलावा दोस्तों, हाजमा पूरी तरीके से खराब हो जाता है, उल्टियां होती हैं, खाना जब खाते हैं तो ऐसा लगता है सीने पे ही रखा हुआ है। तो अगर ये चीजें आपके अंदर नजर आती हैं तो आप फौरन अल्ट्रासाउंड करा लें। आपको वो रिपोर्ट में आ जाएगा कि गॉल ब्लैडर स्टोन हो गया है। दोस्तों, ये होता किस वजह से है? मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा जिससे गॉल ब्लैडर जो पथरी होती है, यानी पित्त की पथरी तैयार होती है। सबसे पहली चीज, जो जंक फूड हम इस्तेमाल करते हैं, फ्राइड फूड इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा तली भुनी चीजें जो हम खाते हैं, इससे पित्त की पथरी होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दूसरी जो अहम वजह है वो है वेट गेन होना। जिनका वजन तेजी के साथ बढ़ता है, उनकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल भी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसकी वजह से पित्त की पथरी तैयार होती है। तीसरी जो अहम वजह है वो है हार्मोनल चेंजेस। अक्सर औरतों में ये बीमारी को ज्यादा पाया जाता है। 40 साल की जब उनकी उम्र हो जाती है तो उनमें गॉल ब्लैडर स्टोन पाया जाता है। तो इससे वो बहुत ज्यादा परेशान भी होती है, पैनिक भी होती है, और पूरे घर को परेशान कर देती है। कहती है कि चलिए अब हमारा ऑपरेशन करा दीजिए। तो ये औरतों में 40 साल की उम्र के बाद में ये बीमारी कुछ ज्यादा ही पाई जाती है। तो चौथी जो अहम वजह है वो है जेनेटिक। अगर किसी के बाप दादा में या खानदान या रिश्तेदार में किसी को पित्त की पथरी होती है, तो उससे खानदान बर खानदान ये जेनेटिक चला आता है। तो अब इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या तरकीब इस्तेमाल करनी चाहिए? सबसे पहले जो मैं आपको परहेज बताता हूं वो आप समझ लीजिए। परहेज आपको ये करना है कि आपको फ्राइड फूड से थोड़ा सा बच जाना है। जो तेल से बनी हुई चीजें हैं, तली भुनी चीजें हैं, जो एक तेल से बार बार जो चीजें तली जाती हैं, जैसे हम अक्सर होटलों में देखा करते हैं कि एक तेल को वो 3-3 4-4 दिन तक उसी में तला करते हैं, तो इससे पित्त की पथरी बनने का खतरा बढ़ जाता है। दूसरी जो अहम चीज है वो आपको रोजाना एक्सरसाइज करना है। अगर आप रोजाना अपनी बॉडी को हरकत देते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो इससे अपनी बॉडी का कोलेस्ट्रॉल लेवल खत्म होता है। बिलिरुबिन जो क्वांटिटी है वो कम मात्रा में बनती है, तो इससे पित्त की पथरी नहीं बनती है। अब चलते हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, जिसके लिए मैं ये पूरी वीडियो आपके सामने रख रहा हूं। ये अगर आपने समझ लिया तो आप आसानी के साथ अपनी जो पित्त की पथरी है इसको गला सकते हैं। मैं वन बाय वन उन मेडिसिन का नाम ले रहा हूं। आप उन मेडिसिन को लिख लें और उसको आज ही से मंगाकर शुरू कर लें। तो देखेंगे आप 4 से 5 महीने के अंदर अंदर आप दोबारा अल्ट्रासाउंड कराएं तो आपको पित्त की पथरी थोड़ी सी छोटी, उसका साइज थोड़ा सा छोटा मालूम होगा। यानी उस रिपोर्ट में आएगी कि पित्त की पथरी कुछ कम हो गई है। तो अगर इस मेडिसिन को आप कंटिन्यू इस्तेमाल करते हैं, तो इससे आप अपनी पित्त की पथरी को आसानी के साथ गला सकते हैं। सबसे पहली होम्योपैथिक दवा बर्बेरिस वुल्गारिस क्यू, इसकी मैं फोटो भी आपको शेयर कर रहा हूं। आप इस दवा को नोट कर लें और इस दवा को आप होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से खरीद लें।
जर्मन कंपनी की आपको ये दवा खरीदनी है, बर्बेरिस वुल्गारिस क्यू। इस ड्रॉप को 15 बूंद खाने के बाद में सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम इस्तेमाल करना है। सुबह नाश्ते के बाद में, दोपहर में खाना खाने के बाद में और शाम में खाना खाने के बाद में 3 टाइम इस ड्रॉप को कंटिन्यू पीना है बगैर नागे के। दूसरी जो होम्योपैथिक दवा आती है वो है फेल्टॉरी। 6x पावर में इस दवा को लेना है। मैं ये थोड़ी सी होम्योपैथिक की रेयर दवाओं में से आती है। ये थोड़ा सा आपको हो सकता है कहीं मेडिकल स्टोर पे, होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे ना मिले, तो जहां पे बड़ा होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर है आप वहां जाकर इस दवा को जरूर खरीद लें। फेल्टॉरी ये होम्योपैथिक दवा है। इस दवा को 6x पावर में लेना है और एक एक गोली सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम आपको चूसना है। तीसरी जो होम्योपैथिक दवा है वो है चेलिडोनियम क्यू। दोस्तों, इस ड्रॉप को आधे कप पानी में 15 बूंद डालकर सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम इस्तेमाल करना है। दोस्तों, अगर ये 3 दवाएं आपने खरीद ली होम्योपैथिक की और इस्तेमाल करना शुरू किया, तो इससे आप 2 महीने के बाद में, 3 महीने के बाद में दोबारा अल्ट्रासाउंड करा कर देखें, तो इससे आपकी जो पित्त की पथरी है उसका साइज कम होता नजर आएगा। ये होम्योपैथिक की खास दवाएं हैं जो कि पित्त की पथरी को गलाने में मदद करती हैं। दोस्तों, खास इसी टॉपिक के लिए मैंने ये वीडियो मुकम्मल तौर पे बनाई ताकि आप लोगों को आसानी के साथ मालूम हो जाए। दोस्तों, अक्सर लोग, हमारे भाई और बहन, कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर कैसे होम्योपैथिक दवा से पित्त की पथरी गल जाती है। दोस्तों, हमने अपनी आंखों से देखा है कि अगर 6 महीने के अंदर, 6 महीने तक कोई ये मेडिसिन इस्तेमाल करता है, तो इससे उनकी जो पित्त की पथरी है वो धीरे धीरे कर कर छोटी छोटी होकर डिसॉल्व हो जाती है। डिसॉल्व होने के बाद में वो निकल आती है। तो ये होम्योपैथिक दवाएं आपने याद रखनी है। आपने इनकी फोटोज ध्यान से देख लेनी है और उसके बाद इसके नाम भी आपने लिख लेने हैं। सारी दवाएं आपको जर्मन कंपनी की लेनी है, रेक्वेक कंपनी की लेनी है, ज्यादा फायदा करती है। दूसरी चीज जो मैं आपको एक होम रेमेडी के बारे में बताने वाला हूं, अगर इसके साथ साथ में आप रोजाना सुबह खाली पेट सेब का सिरका इस्तेमाल करते हैं हल्के गर्म पानी से, यानी आपको 1 गिलास हल्का गर्म पानी, नीम गर्म पानी लेना है, उसमें 1 चम्मच एप्पल विनेगर यानी सेब का सिरका मिला लेना है और उसको रोजाना खाली पेट इस्तेमाल करना है। तो इससे इंशाअल्लाह पित्त की पथरी आराम से गिर जाती है, खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपके दोस्त अहबाब में कोई पित्त की पथरी से परेशान है, गॉल ब्लैडर स्टोन से परेशान है, तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा ताकि जो है उनको उन होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में मालूम हो जाए जिससे पित्त की पथरी गल जाती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब इंशाअल्लाह हम आपसे मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक की इजाजत दे दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।